सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। वृंदावन आने वाला हर भक्त श्री बांके बिहारी जी के दर्शन जरूर करता है। बिहारी जी को 500 वर्ष पहले वृंदावन के निधिवन में स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया था, जो तानसेन व बैजू बावरा के गुरु थे। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने आया था। इसलिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को सबसे पहले स्वामी हरिदास जी की स्मृति में पास के यमुना घाट प्रवेश द्वार, वाटिका या स्मारक बनाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया। बिहारी जी से 4 किलोमीटर दूर जहां कोई नहीं भटकता, वहां 7.5 करोड़ रुपए खर्च करके परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने अपने गुरु को समर्पित ये देवराह बाबा घाट बनवाया है। शैलजाकांत मिश्र के निर्देश पर देवराह बाबा की समाधि, यमुना घाट व प्रवेश द्वार आदि के विकास पर जनता का जो करोड़ों रुपए खपाया गया है, उसे लेकर वृंदावन वासियों में खासी चर्चा है कि ये सब कुंभ मेला क्षेत्र में सरकारी जमीनों की बंदरबाट कर दी गई है। अब यहाँ जमकर कंक्रीट की इमारतें खड़ी होंगी, जबकि प्रयाग, उज्जैन और हरिद्वार हर कुंभ क्षेत्र में जमीन हमेशा खाली पड़ी रहती है। अगर परिषद के अधिकारियों में जरा सी भी समझ और ईमानदारी होती तो वृंदावन कुंभ मेला क्षेत्र को सघन वृक्ष लगाकर हरा भरा बना देते। योगी महाराज को गहरी जांच करवानी चाहिए कि वृंदावन कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन पर क्या क्या घोटाले हुए हैं। जानते हैं मिश्रा जी ने ऐसा क्यों किया। शुरू में राजनेताओं की चापलूसी में माहिर शैलजाकांत मिश्र 1984 में जब मथुरा के एसपी थे, तब वे कांग्रेस के मंत्रियों को देवराह बाबा के पास लाकर अपनी सिफारिशें करवाते थे। देखिए तब के इस अखबार ने क्या लिखा है। देवराह बाबा ब्रज के किसी मान्य भक्ति परंपरा के अनुयायी नहीं थे और न ही वे ब्रजवासी थे। सिद्ध हठ योगी या तांत्रिक जो भी हो, हमारा उनके प्रति पूर्ण सम्मान है, पर देवराह बाबा हमेशा वृंदावन की परिधि से बाहर रहते थे, क्योंकि वृंदावन की रसोपासना से उनका कोई लेना देना नहीं था। ब्रज के संतों की जीवनियों पर लिखे गए किसी भी भक्तमाल के ग्रंथ में देवराह बाबा का कोई उल्लेख नहीं आता। शायद अपनी नौकरी के दौर में बाबा की सिफारिशों से मिले फायदों के एवज में शैलजाकांत मिश्र ने देवराह बाबा के नाम पर करोड़ों रुपए के घाट, वाटिका, प्रवेश द्वार व गौशाला बनाकर अपना कर्ज उतारा है। गुरु की ये सेवा शैलजाकांत मिश्र ने अपने धन से नहीं, बल्कि ब्रज के तीर्थों के विकास के लिए मिले सरकारी धन से की है। इस सबसे ब्रज की लीला स्थलियों और तीर्थों का कोई उद्धार नहीं हुआ। ब्रज के संतों की स्मृति में परिषद को अगर कुछ बनाना था तो सबसे पहले उन महान रसिकाचार्यों की स्मृति में बनाना चाहिए था, जिन्होंने श्री राधा कृष्ण की भक्ति को पुष्ट किया और ब्रज को गौरवान्वित किया। ब्रज की भक्ति परंपरा के महान आचार्य थे निम्बारकाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, बल्लभाचार्य जी, हित हरिवंश जी, हरिराम व्यास जी, स्वामी हरिदास जी, षटगोस्वामी गण और पंडित बाबा आदि अनेक सिद्ध संत हुए हैं, पर परिषद ने इनकी स्मृति में कोई कार्य नहीं किया। शैलजाकांत मिश्र को अगर ब्रज की समझ और उनके प्रति भक्त होती तो वे ब्रज के तीर्थों का ऐसा विनाश न करते, जैसा उन्होंने पिछले 5 सालों में जनता के टैक्स का सैकड़ों रुपया खर्च करके किया है। ब्रजवासियों का ये दुर्भाग्य ही है जो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बागडोर ऐसे निकम्मे लोगों को सौंप दी, जिनकी ब्रज के प्रति कोई आस्था ही नहीं है। लेकिन सच मायने में जो निराकार परब्रह्म है, उसकी मूर्ति नहीं बननी। मथुरा का विकास या विनाश, इस सीरियल में हम दिखाएंगे कि मथुरा में तीर्थ विकास के नाम पर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जिन्हें संवारने का दावा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रही है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अवधि की इन दर्जनों रिपोर्टों को देखकर आप धक्क रह जाएंगे। आखिर ये अफसर सगे बनकर योगी जी के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे भी मथुरा तीर्थ क्षेत्र से खिलवाड़ की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।